Hi, good morning everybody. I have already continuing the classes of hydrocarbon in chemistry, and perhaps this is the first lecture regarding the hydrocarbon in chemistry. This is class for 10th and you are most welcome in this live classes. Myself, M.D. Ibrahim sir, you are most welcome in this class. Okay, now we are going to start the class. Be conscious, open your notebook and try to maintain your notes. Okay, you have learned alkane, alkene, alkyne. General formula CnH2n plus 2, CnH2n, CnH2n minus 2. नटशल में याद रखने का, यहाँ पर n इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 1. इसके वाले में n इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 2. इसके वाले में भी n इज इक्वल टू 2 और ग्रेटर देन 2. ओके राइट, ये सारा सब कुछ हम लोग पढ़ लिए हैं. मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में, स्ट्रक्चरल फार्मूला के बारे में, कॉन्डेंस फार्मूला के बारे में, एम्पेरिकल फार्मूला के बारे में, ये सारा सब कुछ आप लोग सीख चुके हैं. ओके, फिर से थोड़ा सा याद दिला दिए हैं. अभी 10th क्लास चल रहा है, ध्यान रखेंगे. चलिए आगे कुछ हम लोग नई बात आज सीखते हैं. होमोलोगस सीरीज किसी भी ग्रुप में, चाहे तो अल्केन ग्रुप ले लें, अल्कीन ग्रुप ले लें, या अल्काइन ग्रुप ले लें, या फिर इसके डेरिवेटिव्स को ले लें. अल्केन का डेरिवेटिव्स हो, अल्कीन का डेरिवेटिव्स हो, अल्काइन का डेरिवेटिव्स हो. अगर दो कंजुगेटिव नंबर के बीच में दो कंटिन्यूअस लगातार एक ही ग्रुप में लगातार कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला है या स्ट्रक्चरल फार्मूला है या फिर रेशनल फार्मूला है, इसके बीच में जो अंतर होता है CH2 का अंतर होता है, CH2 का डिफरेंसेस होता है, इस पूरे सीरीज को होमोलोगस सीरीज कहते हैं. द डिफरेंस बिटवीन two continuous molecules in a same group is CH2, and hence the series is
called, and hence the series is called homologous series. पॉज करके नोट कर लें, पॉज करके नोट कर लें। ओके, रेडी, 1 2 3 4। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल सबसे पहले लिया अल्केन ग्रुप से, अल्केन ग्रुप से पहला वाला फार्मूला CH4 मीथेन, 1 लिया, 1 में 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 को जोड़े, CnH2n प्लस 2, 2 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 2 6, 3 3 दूना 6 और 2 8, 4 दूना 8 और 2 10, 5 दूना 10, 2 12, 6 दूनी 12, 2 14। ठीक है, चलो इसके बीच में, इसके बीच में डिफरेंसेस देखो। यहां से यहां 2 कार्बन में से 1 कार्बन गया, 1 कार्बन 6 हाइड्रोजन में से 6 हाइड्रोजन में से 4 हाइड्रोजन गया। ठीक है, तो ये बच गया 2 2। उसी तरह से 3 में से 2 गया तो 1 कार्बन बचा, 8 में से 6 गया, 2 बचा। यहाँ आ जाओ, 4 में से 3 गया, 1 कार्बन बचा, 10 हाइड्रोजन में से 8 हाइड्रोजन गया, 2 बचा। 5 में से 4 गया, 1 कार्बन बचा, 12 में से 10 गया, ये 2 बचा। 6 में से 5 गया, 1 बचा, 14 में से 12 गया, 2 बचा। चल, एक बात हुई ये अल्केन ग्रुप का। दूसरा एग्जांपल देखो अल्कीन ग्रुप में, अल्कीन ग्रुप में। ओके, अल्कीन ग्रुप में पहला कर गया C2, जस्ट इसका डबल करता है CnH2n, C2H4, 3 लेगा तो 6 करेगा, 4 लेगा तो 8 करेंगे, 5 लेंगे तो 10 करेंगे, 6 लेंगे तो 12 करेंगे। लगातार होना चाहिए, कंटिन्यू होना चाहिए, कंजिक्यूटिव होना चाहिए। 7 लेंगे तो 14 करेंगे, 8 लेंगे तो 16 करेंगे। आ जाओ, यहाँ से यहाँ, 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 यहाँ से यहाँ। ओके, 3 में से 2 गया, 1 बचा, 6 में से 4 गया, 2 बचा, 4 में से 3 गया, 1, 8 में से 6 गया, 2 बचा, 5 में से 5 कार्बन में से 4 कार्बन गया, 1 कार्बन बचा, 10 में से 8 गया, 2 बचा। सब में कर करके देख लेना, CH2 का डिफरेंसेस आएगा। एक सीरीज बन रहा है, एक सीरीज बन रहा है, एक सीरीज बन रहा है। इस पूरे सीरीज को होमोलोगस सीरीज कहते हैं। आज हम अल्काइन ग्रुप में देख लेते हैं, अल्काइन ग्रुप में देख लेते हैं हम लोग। आ जाओ, कुछ सिलेबस में आप लोगों का कटौती किया गया है, 30% सिलेबस कटौती कर दिया गया है। अच्छी बात है, इस लॉकडाउन की वजह से स्कूल में पढ़ाई नहीं हो पा रही है। बच्चे आगे चल करके एग्जामिनेशन में, मेन एग्जामिनेशन में परेशान हो जाएंगे, उनको दिक्कत होगी। 30% कौन कौन से चैप्टर की कटौती की गई है, इसके बारे में पूरे डिटेल से आप लोगों को बता दिया जाएगा। लेकिन अभी तो ये बेसिक पॉइंट है जो हर हालत में किसी न किसी हालत में पढ़ना ही पढ़ना है, और इस चैप्टर को किसी भी हालत में नहीं हटाया गया। हाइड्रोकार्बन को रखा गया है, सीधा सीधी चैप्टर को ही ख़त्म कर दिया गया है। वहाँ पर से ऐसा नहीं है कि कुछ ही चैप्टर में से कुछ ही चैप्टर में से कुछ ही चैप्टर में से कुछ निकाल लिया गया, ऐसा नहीं है। कुछ चैप्टर को ही जो है सो फिलहाल के लिए 30% के लिए रिलैक्सेशन दे दिया गया है, और बाद में फिर ऐसा लग रहा है कि जब जो है सो हम लोग बिल्कुल रेगुलर वे में स्कूल वगैरह चालू हो जाएगा अगले सेशन में, तो फिर उसको 30% को ऐड किया जाएगा, सिलेबस में चेंजेज आएंगे। बट अभी जो सीख रहे हैं वो एसेंशियल है और ज़रूरी है। अगर इन सारी बातों को नहीं जानते हैं तो हाइड्रोकार्बन का हम लोग पैटर्न जो आगे आने वाला थोड़ा टफ होने वाला है, उसको हम लोग नहीं सीख पाएंगे। आ जाए, इसमें CnH2n-2 करते हैं, C2H2, 3 लेते हैं, 3 दूना 6, 6 में से 2 घटाएंगे,
6 में से 2 घटाएंगे तो 4 बचेगा। 4 दूना 8, 8 में से 2 घटाएंगे 6 बचेगा। 5 दूना 10, 10 में से 2 जाएगा 8 बचेगा। ओके, 6 में से 6 दूनी तो 6 दूनी 12 और 12 में से 2 जाएगा 10 बचेगा। उसी तरह से 7 दूनी 14 में से 2 जाएगा 12 बचेगा। आ जाओ देख लो, यहाँ से यहाँ डिफरेंसेस, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ से यहाँ। 3 में से 2 गया 1 बचा। हाइड्रोजन 4 में से 2 गया 2 बच गया। 4 में से 3 गया 4, कार्बन में से 3 कार्बन गया 1 कार्बन। 6 में से 4 गया 2 बचेगा। सब में बच्चे लोग निकाल कर करके देख लेना, CH2 का डिफरेंसेस आएगा। ये सारे के सारे एक ही कंजुगेटिव वाले में, लगातार वाले में जो डिफरेंसेस आता है CH2 का डिफरेंसेस आता है और एक सीरीज बनता है एंड दिस सीरीज इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज। इस पूरे सीरीज को होमोलोगस सीरीज कहते हैं, होमोलोगस सीरीज कहते हैं। याद रखना बच्चे लोग। ओके, आपको पॉज कर करके स्क्रीनशॉट ले लें। आगे हम लोगों को जानना है अल्काइल ग्रुप के बारे में। अल्काइल ग्रुप को, जैसे अल्केन ग्रुप यहां पर दिया हुआ है, अल्केन इसमें से एक हाइड्रोजन को निकाल दिया, एक हाइड्रोजन को निकाल देंगे तो ये फॉर्मेशन कर जाएगा, अल्काइल का फॉर्मेशन कर जाएगा। YLE अल्काइल का फॉर्मेशन कर जाएगा। N से फॉर्मेशन कर जाएगा, अल्काइल का फॉर्मेशन कर जाएगा। एग्जांपल से आप ज्यादा बेटर समझोगे। CH4 दिया हुआ है, एक हाइड्रोजन को निकाला इसमें से, तब ये हो गया CH3। लिखने का तरीका ये होगा, 3 हाइड्रोजन और 1 बॉन्ड यहाँ पर, तो 3 और 1 4 कर गया। कार्बन के लिए जो बॉन्ड हमेशा लेता है वो 4 बॉन्ड लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये बात थी मीथेन, लेकिन अब इसमें से एक हाइड्रोजन को निकाल दिया, तब ये हो गया मिथ तो हुआ ही, ये तो इसका रूट है, मिथ है, और YLE तब ये हो जाएगा मिथाइल। नेक्स्ट एग्जांपल से समझो, C2H6 ये इथेन है, एक हाइड्रोजन को निकाला तो ये हो जाएगा C2, यहाँ पर 6 था 5 कर जाएगा ये, ठीक। ये फॉर्मूला है इथेन का, लेकिन यहाँ पर से जैसे ही हाइड्रोजन निकलेगा अब ये हो जाएगा इथ, तो रूट है और YLE जोड़ेगा इसमें, तब ये हो गया इथाइल। उसी तरह से हो गया C3, 3 दूना 6 और 2 8। अल्केन का फार्मूला क्या होता है, CnH2n + 2, तो 3 दूना 6 और +2 कर जाएगा 8 कर जाएगा ये। एक हाइड्रोजन को निकालो यहाँ पर से, ये हो गया C3H7 हो गया, C3H7 हो गया। और ये फार्मूला 3 वाले के लिए हो जाता है, प्रोपेन हो जाता है। जैसे इसमें से हाइड्रोजन निकलेगा, अभी बताएंगे कहाँ पर क्यों इसकी जरूरत पड़ती है, ठीक है। तब ये बन जाएगा प्रोप, तो इसका रूट है यही है जो प्रीफिक्स में काम कर रहा है, और YLE जोड़ देंगे तब ये बन जाएगा प्रोपाइल। पॉज कर करके स्क्रीनशॉट ले लें, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें और कुछ एग्जांपल से समझो, कुछ एग्जांपल से और भी समझो। फाइव है, 5 दूना 10 और 2 12 कर जाएगा। 5 2 10 + 2। एक हाइड्रोजन को इसमें से अगर निकाल दिया जाए तो C5 और H बच जाएगा, 11 हो जाएगा। दिस इज द फार्मूला फॉर पेंटेन। ये पेंटेन का फार्मूला है, लेकिन जैसे ही निकालेगा इसमें से एक हाइड्रोजन निकलेगा पेंट और YLE जोड़ेगा, ये हो जाएगा पेंटाइल। लगता है ब्यूटेन वाला छूट गया है। C4 अगर ले लें, 4 दूना 8 तो 10 और कितना कर जाएगा, 12 कर जाएगा, राइट। तब ये इसमें से एक हाइड्रोजन को निकाल दें तो ये हो जाएगा C4H 15 10 2 12, 4 दूना 8 और 2 10, 4 दूना 8 2 10, तब ये कर जाएगा 9 यहाँ कर जाएगा, एक निकलेगा। तो ये फार्मूला है, ये फार्मूला है ब्यूटेन का। 4 का रूट ब्यूट होता है, एक हाइड्रोजन माइनस किया इसमें से, तब ये हो गया ब्यूट, तो रूट हुआ और YLE जोड़ेगा ब्यूटाइल।
इसी तरह से और भी जिसकी जितना ज़रूरत पड़ेगा हम लोग काम करेंगे। हेक्स से बन जाएगा हेक्साइल, हेप्टाइल, ऑक्टाइल, इस तरह से जितना ज़रूरत पड़ेगा। लेकिन पीसी में पैरेंट चेन में लंबा वाला चेन को हम लोग अल्काइल ग्रुप में नहीं रखते हैं। अभी कुछ हम लोग काम करेंगे तब बात आप लोगों को समझ में आ जाएगी। ओके, पॉज कर करके स्क्रीनशॉट ले लो, मिटा रहे हैं। रेडी, 1 2 3। अब और पहले इसके ऊपर जो है हम लोग जो काम करते हैं वो कुछ फंक्शनल ग्रुप के ऊपर वर्क कर रहे होते हैं। कुछ डेरिवेटिव्स को देखें जो कि आप लोगों को पढ़ना है और सिलेबस में इसकी जानकारी जरूरी है। फंक्शनल ग्रुप शॉर्ट में ऐसे भी हम लोग लिखते हैं। फंक्शनल ग्रुप में कुछ आप लोग याद रखेंगे। OH ये जो यूज करते हैं हम लोग अल्कोहल के लिए, इसका सफिक्स जो पढ़ रहे होते हैं ओल पढ़ रहे होते हैं। CHO, जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोगों को पढ़ना है उसके बारे में बता दे रहे हैं। दिस इज एल्डिहाइड, इसको पढ़ते हैं अल। CO ये है कीटोन का, इसको पढ़ते हैं ओन, वन नहीं ओन। COOH, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको पढ़ते हैं ओइक एसिड। NH2, दिस इज एमीन। ये एमीन है और खास करके एमीन में ये प्राइमरी एमीन है। ये प्राइमरी एमीन को 1 डिग्री बोलते हैं। उसी तरह से सेकेंडरी रहेगा तो 2 डिग्री बोलेंगे। सेकेंडरी वाले भी अगर नोट करना चाहते हैं तो सब एमीन ही है। N एक हाइड्रोजन को कम कर देते हैं, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, ठीक है। ये सब के सब एमीन है, बट ये वाला 2 डिग्री में है, ये वाला 3 डिग्री में है। ये आप लोगों को पढ़ना नहीं है, थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में ले लेना है। इसके बारे में उतनी जानकारी अभी आप लोग 11th क्लास में लेंगे, फिर जब अगर हायर क्लासेस में जाएंगे तब सीखेंगे। मौका मिलेगा तो जरूर सिखाएंगे आप लोगों को, ठीक है। चलो नोट कर लो, कुछ फंक्शनल ग्रुप और भी ले लेते हैं, हम लोग सीखने का काम करते हैं। उसी तरह से हैलोजन ग्रुप को लिखते हैं, X से लिखा जाता है। और X के लिए जो हम लोग यूज कर रहे होते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ग्रुप 17 का एलिमेंट है ये सारे के सारे ग्रुप 17 का एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 17 का एलिमेंट है ये सारे के सारे। पीरियोडिक टेबल देखेंगे तब आप लोगों को बात ज्यादा समझ में आ जाएगी। ये पीरियोडिक टेबल है और पीरियोडिक टेबल में जो लेकर के हम लोग जा रहे होते हैं ग्रुप नंबर 17 में फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ग्रुप 17 में नोट करते हैं। इसको हैलोजन फैमिली कहा जाता है। तो F से जो हम लोग पढ़ेंगे फ्लूरो, Cl से क्लोरीन से पढ़ते हैं क्लोरो, Br से पढ़ रहे होते हैं ब्रोमो, I से पढ़ रहे होते हैं आइडो, ठीक है। अभी कहाँ पर इसका हम लोग यूज करेंगे
अभी देखते हैं और किस तरह से इसका नाम लिखेंगे हम लोग। ठीक है, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो याद रखेंगे, हेलोजन ग्रुप में है, ग्रुप 17 के एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे। और भी कुछ चलो आगे आता है, बताते हैं। थोड़ा थोड़ा ग्रुप को उठाओ और बनाने का काम करो। रेडी, पॉज करके नोट कर लेंगे। 1 2 3 और आइए कुछ सीखने का काम कर रहे हैं हम लोग। फंक्शनल ग्रुप में हम लोगों ने लिया OH को, और ये फंक्शनल ग्रुप होता है अल्कोहल का। ये फंक्शनल ग्रुप होता है अल्कोहल का। इसके लिए पढ़ रहे होते हैं, सफिक्स पढ़ रहे होते हैं ओल, सेकेंडरी सफिक्स यूज कर रहे होते हैं, इसके लिए ओल का यूज कर रहे होते हैं। अभी हम लोग अल्काइल ग्रुप की बात कर रहे थे। जैसे मीथेन लिया, मीथेन में से एक हाइड्रोजन को निकाला तो ये कर गया CH3 कर गया। ठीक है, ये है मीथेन, और ये फॉर्मेशन कर लिया यहां पर मिथाइल का। चलिए आप लोग आगे ध्यान रखेंगे। अब इधर वाला पार्ट जितना सारा अल्काइल ग्रुप है, जितना सारा अल्काइल ग्रुप उधर वाला आया है, अल्काइल, मिथ से मिथाइल, इथ से इथाइल, प्रोप से प्रोपाइल, ब्यूट से ब्यूटाइल, पेंट से पेंटाइल, हेक्स से हेक्साइल, जितना सारा अल्काइल ग्रुप आया है, इस ग्रुप में हम लोग OH को अभी ऐड करने का काम करेंगे। OH को जोड़ेंगे, अल्काइल ग्रुप को जोड़ेंगे। ठीक है, तो अल्काइल ग्रुप में फंक्शनल ग्रुप को जोड़ रहे होते हैं। आ जाए, अल्काइल ग्रुप दिया हुआ है, यहाँ पर CH3 दिया हुआ है, ये बॉन्ड इधर खाली था। ठीक है, आप इस बॉन्ड को इधर भी दिखला सकते हो, और यहाँ पर ला करके OH को जोड़ दो। ठीक है, तो एक कार्बन के लिए रूट हम लोग पढ़ रहे होते हैं मेथो, एक कार्बन के लिए पढ़ रहे होते हैं मेथो, और पूरा ये कर गया मिथाइल, और ये वाली बात हुआ किसके लिए हुआ, ये मिथाइल अल्कोहल। अब आ जाओ बच्चे लोग, ये इसका जो होता है ये कॉमन नेम होता है। मिथाइल अल्कोहल जो है इसका कॉमन नेम है, पुकारू नाम है। लेकिन IUPAC नेम जो दिया गया, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ IUPAC, प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC नेम, ये नोमेनक्लेचर जो चल रहा होता है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में चल रहा होता है, ये पूरे वर्ल्ड में चल रहा होता है। IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब इसके लिए जब हम लोग IUPAC नेम जो पढ़ेंगे तो एक कार्बन के लिए पढ़ते हैं मेथो, ये हुआ मीथेन। और अभी हम लोग बात कर रहे थे कि सेकेंडरी सफिक्स जो पढ़ रहे होते हैं वो ओल पढ़ रहे होते हैं। क्या पढ़ रहे होते हैं? ओल। इसका नाम हो गया मिथेनॉल। बात आई समझ में? चलिए क्या बात की अभी हम लोग, CH3 ये मिथाइल। उसी तरह से जब हम लोग बात करेंगे इथाइल के लिए 2 कार्बन वाला, तो अल्काइल ग्रुप में क्या बनकर के आया था? C2H5। अल्केन ग्रुप में आता है C2H6। एक हाइड्रोजन को हटा दिया तो कर जाएगा C3 कर जाएगा, 3 दूना 6 और एक और लेंगे तो कर जाएगा ये 7 कर जाएगा। चला जाओ इसी तरह से, 4 दूना 8 और 1 9, उसी तरह से 5 दूना 10 और 1 11। ये सारे के सारे इधर सिंगल बॉन्ड है, ये सब में यहाँ पर जोड़ो OH 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 OH। एक कार्बन के लिए रूट पढ़ रहे होते हैं मेथो, ये हुआ मीथेन। और इसमें सेकेंडरी सफिक्स को यहाँ पर लेकर के आएंगे, जोड़ेंगे ओल। ये फार्मूला किसका बन गया? मिथेनॉल। 2 कार्बन के लिए हम लोग पढ़ रहे होते हैं एथो,
इससे हुआ इथेन और इसमें OL जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा? इथेनॉल। 3 का हुआ प्रोपेन और इसमें OL जोड़ देंगे, हो गया प्रोपेनॉल। 4 के लिए हम लोग पढ़ रहे होते हैं ब्यूटेन और OL जोड़ देंगे ब्यूटेनॉल। 5 के लिए पढ़ रहे होते हैं पेंटेन और इसमें OL जोड़ देंगे, ये हो जाएगा पेंटेनॉल। कॉमन नेम में लिखेगा, इसका तो बता ही दिए थे, मिथाइल अल्कोहल। इसके लिए कॉमन नेम अगर यूज करेगा तो ये हो जाएगा इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल इसके लिए यूज करेगा तब हो जाएगा प्रोपाइल अल्कोहल। प्रोपाइल अल्कोहल इसके लिए कॉमन नेम यूज करेगा तब हो जाएगा ब्यूटाइल अल्कोहल। ब्यूटाइल अल्कोहल उसी तरह से इसके लिए यूज करेगा तब हो जाएगा पेंटाइल अल्कोहल। ठीक है बच्चे लोग, बात आ रही है समझ में? बाकी लोग अपने नोट्स को बनाइए और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए। किस तरह से आप लोगों ने नोट्स बनाया है मैं चेक कर लूंगा, या फिर किसी तरह का कुछ प्रॉब्लम, किसी तरह का क्वेश्चन, कोई भी क्वेरीज आपके पास में होता है, बेझिझक आप लोग पूछ सकते हो, घबराने की जरूरत नहीं है। चलो आगे हम लोग सीखने का काम करते हैं। एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप इसका फंक्शनल ग्रुप होता है CHO और सेकेंडरी सफिक्स इसके लिए जो पढ़ रहे होते हैं एल्डिहाइड में जो पढ़ रहे होते हैं अल पढ़ रहे होते हैं। अब आ जाए इसके तरफ, एक हाथ खाली पड़ा हुआ है, एग्जाम्पल से समझें। ये हो गया CHO और इसका एक बॉन्ड खाली पड़ा हुआ है। ओके, तो एक कार्बन है, इसमें सिर्फ हाइड्रोजन लेकर के आओ। कार्बन एक है पहले से, अगर दूसरा कार्बन यूज करता, सबके सब जो यूज करेंगे। अब अल्काइल ग्रुप को लेकर के आएंगे, CH3, C2H5, C3H7, C4H9, C5H11 अल्काइल ग्रुप को लेकर के आएंगे। अल्काइल ग्रुप ये जो बॉन्ड खाली रहता है इसके साथ में आकर के यहाँ पर ये बॉन्ड लेकर के जुड़ जाता है। तो अब ये हो गया एक कार्बन, और एक कार्बन के लिए रूट पढ़ रहे होते हैं हम लोग मिथ से बनाया मीथेन, और इसमें हम लोग ये वाला सेकेंडरी सफिक्स को जोड़ देंगे, अल को जोड़ देंगे। तो ये फार्मूला हो गया मिथेनल। क्या हो गया? मिथेनल। ठीक है, इसका एक कॉमन नेम भी है। कॉमन नेम इसके लिए खास करके पढ़ रहे होते हैं फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड। अब आगे आ जाए, यहां से अब शुरू करें। ये हो गया CH3 और जोड़ो CHO। अब इसमें कार्बन दो किया तो हो गया इसके लिए इथेन, और अल इसमें जोड़ देंगे, तब ये हो गया इथेनल। इसका एक कॉमन नेम है एसिटल्डिहाइड, इसी नाम से ज्यादा जाना जाता है। एसिटल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड के नाम से ज्यादा जाना जाता है। ओके, आगे बढ़ जाओ। C2H5 अल्काइल ग्रुप, ये सारे के सारे अल्काइल ग्रुप है। ये सारे के सारे सब के सब अल्काइल ग्रुप है। ये YL से जोड़ेंगे अल्काइल, मतलब YL कहीं पर जोड़ती है। आ जाओ, ये हो गया C2H5 हो गया, और CHO को जोड़ेंगे तो 2 कार्बन और 1 कार्बन, 3 कार्बन कर गया। 3 कार्बन का रूट होता है प्रोप से बनाया प्रोपेन, और अल जोड़ देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा प्रोपेनल। पूरा जब पढ़ेंगे कॉमन में प्रोपेनल्डिहाइड। ठीक है, अगला वाला नेक्स्ट वाले आ जाएंगे।
नेक्स्ट वाले यूज करेंगे C3H7 CHO, 3 कार्बन 1 कार्बन 4 कार्बन, और 4 कार्बन के लिए रूट पढ़ रहे होते हैं हम लोग ब्यूटेन, और इसमें अल जोड़ देंगे, हो गया ब्यूटेनल। ब्यूटेनल कॉमन नेम पढ़ेंगे इसका ब्यूटेनल डीहाइड, ब्यूटेनल डीहाइड। ठीक है, ओके, नोट कर लें, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें। पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें। चलो मिटा दिया। मिटा दिया 3 तक। और लेकर के एग्जांपल और देखो, C4H9, और ये कर गया, यहाँ पर जोड़ देंगे CHO, 4 कार्बन 1 कार्बन 5 कार्बन, 5 कार्बन के लिए हो जाएगा पेंटेन, और इसमें अल को जोड़ देंगे, ये हो गया पेंटेनल या फिर पेंटेनल डीहाइड। एल्डिहाइड को पूरे को जोड़ देते हैं, पेंटेन ई को हटा देते हैं और एल्डिहाइड को पूरे को जोड़ देते हैं, पढ़ते हैं पेंटेनल डीहाइड। ठीक है बच्चे लोग, इसी तरह से और भी एग्जाम्पल को बढ़ा सकते हो, जिस तरह से एग्जाम्पल आता रहेगा आप इसे लेते रहेंगे और बनाते रहेंगे इसको। मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, काफ़ी अच्छा लग रहा होगा पढ़ने में, काफ़ी मज़ा ले रहे होंगे। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। 9th का क्लास लेना है, जरा 9th का क्लास देख लें। ठीक है, पढ़ाई करते रहिए, अच्छे ढंग से नोट्स बना लीजिए, और नोट्स बनाने के बाद मेरे व्हाट्सएप नंबर पर फॉरवर्ड कर दीजिएगा। किसी तरह का क्वेश्चन करिए होगा बेझिझक पूछ लीजिएगा। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।